Hello, Assalamu alaikum, everyone. I'm Zara, and we are again together with you, Living Worldwise. Today's episode is about the second marriages, and let's start with Sister Shanaz. Assalamu alaikum, dear viewers and listeners. My name is Shanaz, as Sister Zara has explained, and today we will be enlightening you on our second marriages. Now, of course, and we need to switch into Urdu. We just started in English and we just continued, but Yeah. आज हमारी जो एपिसोड है ये दूसरी शादी के मुताबिक है। दूसरी शादी यू जस्ट इस सिंपल इतनी बात नहीं है कि ये दूसरी शादी है। इस दूसरी शादी के बहुत से पहलू होते हैं। हम दूसरी शादी ये नहीं इस बात पे नहीं कर रहे कि एक मर्द की दो शादियां हुई हैं या तीसरी शादी हुई है, उस पे नहीं है ये टॉपिक। ये एक ही पर्सन की एक मैरिज हुई है, वो ख़त्म हो गई है, फिर अब उसने दूसरी मैरिज करनी है, ये उसकी ये टॉपिक वो है। वो भी इंशाल्लाह हम टॉपिक करेंगे, लेकिन आज की टॉपिक उस मुताबिक नहीं है। सो सेकंड सेकंड मैरिजेस का हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा जो है ना, हम इसको टैबू समझते हैं। और ख़ास करके जो सेकंड मैरिज मैच्योर एज पे हो, अगर तो लड़कियां लड़के यंग हैं, ट्वेंटीज़ में उनकी शादी हुई है, बच्चे नहीं हैं, तो उनकी डिवोर्स हो गई है, तो उनके लिए तो थोड़ा सा आसान होता है कि दोबारा ढूंढना। फिर भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग पूछते हैं जब उनको कहें कि किसी की ये इस बच्चे की सेकंड मैरिज है, ये बच्चे की सेकंड मैरिज है, तो वो पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो मैं उनको यही जवाब देती हूँ, मैं कहती हूँ कि क्या होना है, जो भी आपकी आपकी जिंदगी में जो हुआ है वो कैसे हुआ है, आपके इतने बहन भाई हैं कैसे हुए हैं, आपके पेरेंट्स ये हैं कैसे हुआ, ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है। आपकी इसमें कोई काबरी बादरी नहीं है, कोई आपकी बड़ाई इसमें नहीं है। और इनकी किस्मत में भी यही लिखा था, इनकी शादी हुई थी, ये वो नहीं चल सकी फॉर वट एवर रीज़न। ये इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स हैं, ये भी अपनी फैमिली लाइफ को जेपरडाइज नहीं करना चाहते थे, ये भी नहीं चाहते थे कि उनका को दोबारा जो है उस लाइफ पे दोबारा या जो है उसी स्टेज पे वापस जाके फिर वापस आना पड़े। ये भी ऑब्वियसली अल्लाह की तरफ से था। सो वी हैव टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ इट एज मुस्लिम्स। ये हमारा जो है, ये हमारे लिए, हम बिलीव करते हैं कि हर एक चीज कदर अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से आती है हर एक चीज। तो अगर इनकी किस्मत में अल्लाह ने मल्टीपल मैरिजेस लिख दी हैं या एक से दो ही लिख दी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इसको जो है ना इस तरीके से ना लें। फिर जो है हम अभी यंग लोगों की सेकंड मैरिज की बात करेंगे कि उनके लिए अगर जब हम आप रिश्ता देख रहे होते हैं, तो हम सिस्टर ज़ारा की तरफ जाते हैं कि सिस्टर ज़ारा के आपको किस तरीके से आपकी जो डायलॉग है, आपकी जो कॉन्वर्जेशन है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, ये किस तरीके से होनी चाहिए, सिवाय के इसके कि हो इनकी सेकंड मैरिज है, हम इंटरेस्टेड नहीं है। जी, बिल्कुल। सिस्टर शहनाज़, आपने बहुत सही बात की। पहली बात तो ये, मैं एक चीज़ को जैसे कि आपने मेंशन किया कि जो सेकंड मैरिज है या दूसरी शादी है, उसके अंदर उसको हमें पहले 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डाल लेते हैं। नंबर 1 ये कि जो दूसरी शादी है वो किस एज के पर्सन की हो रही है। लड़का और लड़की हम दोनों की इसमें बात करेंगे। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो सेकंड मैरिज है, आइदर कि वो डाइवोर्स थी या वो विडोशिप थी। ठीक है ना? कि वो अगर जो दूसरा पर्सन था उसकी ना कहानी तौर पे मौत हो गई, और या ये कि उनकी आपस में नहीं बन सकी। अब मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे बात है कि नहीं बन सकी, उसके अंदर को दो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, और वो डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में आते हैं। मैं एज़ एन साइकोथेरेपिस्ट और कोच या टॉकिंग थेरेपिस्ट मैं ये कहूँगी कि हम में से हर इंसान एक ज़िंदगी जीता है। किसी का बचपन किसी तरह गुजरा होता है, उसके कोई ट्रॉमास होते हैं, कोई उसकी लाइक जिंदगी के ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि उसकी आदत में आ चुकते हैं। अब वो आदत हमें नोइंगली या ना ना जानते हुए हम उस पर रिएक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि जो दूसरा इंसान आपके साथ में शामिल हुआ है, वो आपको ना समझ पा रहा हो, आप में कम्युनिकेशन गैप हो, या वो उसके लिए वो इतनी बड़ी बातें ना हो, वो मेंटली उस चीज को इमोशनली इतना इंटेलिजेंट ही ना हो कि वो समझ सके कि आपको समझ सके, और वो एक
रिफ्ट आती है बीच में जिससे शादी टूट जाती है। कोई भी शख्स जो शादी करता है वो इसलिए शादी नहीं करता कि मैं 10 दिन बाद छोड़ दूंगा या मैं 2 साल बाद छोड़ दूंगा। वो सीरीज ऑफ द इवेंट्स होते हैं, वो ट्रिगर्स होते हैं जो कि कन्वर्सेशन में आते हैं, जहां पे जाके आपको लगता है कि अब मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकता। तो वो सिर्फ उस इंसान के साथ है, जरूरी नहीं है कि वो हर इंसान के साथ हो। जैसे सिस्टर शहनाज ने कहा कि जब आप पूछते हैं कि जी क्या हुआ था, वो क्या हुआ एज यूनिक है, हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। आप ये ना समझें कि जो किसी और के साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। हो सकता है कि वो दूसरी शादी में ऐसी सूरत हाल हो कि दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि दोनों वुंडेड पर्सन होंगे। वुंडेड पर्सन हम साइकोलॉजी की जबान में ऐसी चीज को कहते हैं कि जहाँ दोनों लोग जख्मी हैं और वो एक दूसरे की तकलीफ समझते हैं और वो एक दूसरे से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो हो सकता है वो दूसरी शादी जो है वो ज्यादा हारमोनियस हो, ज्यादा अच्छी हो। लेकिन हम दोनों लोगों को चांस नहीं देते। और दूसरी बात यह कि फिल्मों ने, ड्रामों ने, नॉवलों ने, टी चीजों ने, लोगों ने एक अजीब सा कंसेप्ट बना दिया है सौतेले माँ बाप का या दूसरी बीवी का, कि ये तो अच्छी पर्सन नहीं होगी या ये तो अच्छा पर्सन नहीं होगा, ये तो रिश्ता ही फर्क हो गया। तो मैं इसी बात पे कहूंगी कि देखें, चांस दें एक दूसरे को, हम्म। जाने। दूसरी शादी जो टूटी थी उसकी वजह जो होगी वो हो सकती है कि ऐसे ऐसे इवेंट्स आए हैं लाइफ में, क्योंकि बाज औक़ात इंसान ग्रीफ में होता है। बाज औक़ात इंसान किसी की जॉब चली जाती है और वो एक गुस्से के अंदर आ जाता है। लाइफ इवेंट्स कुछ भी ऐसे होते हैं जो कि हम एक ऐसा पर्सन बनाते हैं जिसके साथ हम जो भी जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, इवन के वो हमारे बहन भाई भी हों, हम उनके साथ भी बिटर हो जाते हैं। हमने बाज औक़ात देखा है कि बहुत सारे लोग हैं वो अपने बहन भाइयों से भी नहीं मिलते। उनकी कोई ब्रेकअप हो जाती है तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्यों नहीं मिलते, क्या आप बताएंगे जाके कि क्या रीजन है? तो इसी तरह सेकंड जो मैरिज है उसके अंदर द पर्सन वी शुड नॉट, हमें जो बैगेज नहीं लेके आना, ना ही उस बैगेज को हर वक्त टेबल के ऊपर रखना है कि क्या हुआ था पहली शादी में। फिर ही हम आगे चल सकते हैं। और जब हम आज जैसे शहनाज ने पूछा कि कौन से माइंडसेट से आए, तो इस माइंडसेट से आए कि जो था वो खत्म हो गया, अब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम वही पर्सन है, लेकिन हमें तब्दीली ये आई है कि हम मोर अवेयर हैं ऑल काइंड ऑफ नीड्स के, कि एक शादी के लिए क्या चाहिए होता है, जो कि हमने पिछली एपिसोड्स में बात की है कि रेडीनेस ऑफ द मैरिज। और वो उस रेडीनेस में, जो हमने पहली शादी की थी उस वक्त आप नहीं थे इमोशनली रेडी, या आपके कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था और वो शादी के बाद ज्यादा खुल के सामने आए। लेकिन अब आप मोर अवेयर हैं कि किस वजह से शादी टूटी थी, किसी को बताने के लिए नहीं, खुद के लिए। और फिर यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि अगर आप मोर अवेयर हैं और आप सेकंड मैरिज में जा रहे हैं, तो किसी कोच या थेरेपिस्ट से अपने उन ट्रिगर्स के बारे में किसी रिलेशनशिप में नेक्स्ट में जाने से पहले जरूर बात कर लें, ताकि अगर वो इशू आपका था और आपने कम्युनिकेट नहीं किया, तो अब आप मोर फ्रेश माइंड के साथ दूसरे रिश्ते में जाएं, रादर देन कि उस बैगेज के साथ जाएं कि ये सोच के जाएं कि जी मेरी तो कोई गलती नहीं थी। क्योंकि गलतियां दोनों साइड से ही कुछ ना कुछ हुई होंगी, कमियां दोनों में ही कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी होंगी, हम्म। बड़ी बड़ी नहीं, हम्म। छोटी छोटी। और वो एक ड्रिप 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 करके वो कप भरा होगा, और वो कप उसके बाद वो टूट गया होगा या स्पिल हो गया होगा, तब वो रिश्ता टूटा है। जी हम्म। सिस्टर शिनाज, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं आपके साथ टोटली एग्री करती हूँ कि ये जो बातें जिनसे शादियां टूटती हैं, ये कोई एक बात नहीं होती कि वो अच्छा नहीं था, ये नहीं अच्छी थी, ये वो था नहीं। ये छोटी छोटी बातें फैमिलीज में होती रहती हैं। और क्योंकि हमारी फैमिलीज जो होती हैं वो हमारी अगर कज़न मैरिजेस होती हैं तो वो जो भी बदले ख़त्म हो रहे होते हैं, बदले लिए जा रहे होते हैं, वो काफ़ी टाइम पहले से शुरू होते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो नाइव होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती, वो साइड्स लेने लगते हैं और उनकी जो है शादी का मसला बन जाता है। साथ में ये भी है कि जब बच्चे रियलाइज कर लेते हैं, जब उनकी मेच्योर एज हो जाती है, और कुछ हमारी फैमिलीज में जो शादियां होती हैं वो टू बी ऑनेस्ट ना लड़के की कसूर होता है ना लड़की का कसूर होता है, फैमिलीज की वजह से टूट जाती हैं।
जी। फैमिलीज जो हैं उनकी किसी बात पे अग्रीमेंट नहीं होती, ठीक है हम बच्ची को लेकर जा रहे हैं, बच्चे को लेकर जा रहे हैं, नहीं 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 हम ये करेंगे वो करेंगे। सो ये बहुत बड़े मसले हैं। तो आपने वो एक बात पे टच किया था कि अगर सेकंड मैरिज है, अगर आप डिवोर्स्ड हैं या विडोड हैं। विडोड की बात तो मैंने इसीलिए इसलिए नहीं की क्योंकि अगर किसी औरत की डिवोर्स हो गई है, और एक औरत की डिवोर्स होती है और एक की विडो, एक जो है वो विडो हो जाती है। जिसकी डिवोर्स होती है उसकी लाइफ जो है एक अलग तरीके से बदलती है, और जिसकी जो विडो होती है उसकी लाइक लाइफ एक अलग तरीके से बदलती है। देखा जाए तो दोनों की आउटसाइड लेवल पे उसका भी ब्रेड विनर चला गया, इसका भी ब्रेड विनर चला गया, इसके भी बच्चे हैं जिनको फादर की ज़रूरत है, और इसको फाइनेंशियल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की, और जो जनरल सपोर्ट है उसकी ज़रूरत है, एंड द अदर लेडी एज वेल जो डिवोर्स में है और जो विडोशिप में है। लेकिन जिसकी विडो जो कि बेवा हो चुकी है औरत, उसके साथ जो है जो हमारा माशरा है उसकी हमदर्दियाँ होती हैं। हाय बेचारी, हो नहीं, ओ जी, अल्लाह का दिया हुआ कट रही हुई है। और जिसकी डिवोर्स हो जाती है ना, वो तो उसका तो नाम ही नहीं कोई सुनना चाह रहा। और देखा जाए तो दोनों का एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, वो भी अल्लाह की लिखी हुई भी जो है ना उससे गुजर रही है, वो भी उसने कोई खुद नहीं अपनी कहानी लिखी, वो भी अल्लाह की लिखा हुआ जो था वो उससे गुजर रही है। और जो विडो हुई है वो भी वही तरीका गुजर रही है। लेकिन इट्स इट्स हाउ इट एंडेड, के एंड कैसे, खात्मा कैसे हुआ। तो जो विडोज होती हैं उनके जो सेकंड मैरिजेस होती हैं वो, क्योंकि उनका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो जो है वो तो एक मार्टर हुआ ना, ही इज अ मार्टर। मैं उसकी अब जो है ना मैं नहीं शादी करूंगी क्योंकि उसकी याद में जिंदगी गुजार दूंगी। लेकिन 5 10 15 20 साल के बाद उसकी याद भी जो है ना वो भी आपको बताती है कि अकेला रहना कैसा होता है। और जो विडो हो चुकी होती है उसका ये होता है कि ये जो है अच्छी कंपेनियन नहीं बनेगी, क्योंकि अगर एक जगह उसकी नहीं बन सकी तो दूसरी जगह कैसे बनेगी। नाउ दोनों की तरफ से आई थिंक इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट डिसीजन, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है लेडीज के लिए। जेंट्स ऑन दी अदर हैंड, उनका अगर पार्टनर डिवोर्स हो जाता है, वो कर देते हैं, या उनका पार्टनर फोर्थ हो जाता है, उनके लिए डिसीजन लेना एक और एक अलग तरीका है। लाइक अ मैन, हर बंदा ये कहता है कि इसको कंपनी की ज़रूरत है, और ये मर्द है घर कैसे चलाएगा। हालांकि देखा जाए तो मर्द के लिए घर चलाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत के औरत के, क्योंकि मर्द जो है उसको सिर्फ घर का काम सीखना है ना, फाइनेंशियली तो वो काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन हम्म। औरत को सब काम फिर जो है सीखने होते हैं। हम्म। और अगर किसी की वाइफ फोत हो जाती है और वो 7 डेज के बाद शादी कर लेता है तो कोई उसको बुरा नहीं कहता, अगर वो 40 दिन के बाद करता है, साल के बाद करता है, कोई उसको कुछ नहीं कहता। अगर औरत यही काम करती है ना, तो फिर तो हम कहते हैं देखा, इसने ये पहले से ही ये सारा कुछ हो रहा था। सो हम लोग नेगेटिव तरीके से इन बातों को लेते हैं। हालांकि मैन हो, वाइफ वुमन हो, विडोशिप हो, डिवोर्स हो, सिचुएशन तो सबका एक ही बन गया ना, एक जी। सिचुएशन है। लेकिन उसको अप्रोच कैसे किया गया है, उसका जो है खात्मा कैसे हुआ है, ये जो है इस पे हम जो है ना अपनी जो है डिफरेंस जो है वो देखते हैं, और बयान होता है डिफरेंस जो है। नाउ इस पे इसको ऑब्वियसली कीपिंग दिस इन माइंड, बेवा का रिश्ता ढूंढना ज्यादा आसान होता है। ओ बेचारी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, हाय, बेवा के साथ शादी करनी तो सवाब है, वो कर लेंगे। लेकिन जो डिवोर्स पर्सन होता है ना, उसके लिए अगर आप कहें ना उनकी डिवोर्स हो गया, अच्छा फिर क्या करती थी, क्या हुआ, हाय वो काफी शार हो गई, उसको तो ये है। फिर उस वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ भी नहीं है, होते हैं रिश्ते, क्यों नहीं होते, अल्लाह सुब्हानह ताला रास्ते खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, और सबके होते हैं। लेकिन इट्स जस्ट हम सिर्फ अपनी जो एक्सपीरियंसेस है, डिफिकल्टीज है, वो बयान कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने जो विडो का जो है मेंशन किया। एंड विडोज का ये भी एक और बड़ा मसला है कि अगर वो विडो
ससुराल लोगों के साथ रह रही है, तो वो जो है उसको शादी नहीं करने देंगे। वो कहेंगे हाय, अगर स्पेशली अगर बच्चे हैं, वो इन बच्चों को पालो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, घर है, खाना है, कमा कर लाते हैं। सो उसको वो उस तरीके से बहकाने की कोशिश करेंगे, बहकाने या बहलाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम मत शादी करो। लेकिन अगर बेशक उसके पास एक ही सिर्फ बच्चा है, फिर भी उसको वो शादी करने से मना करते हैं, क्योंकि उनको फायदा होता है कि ये हमारे साथ रहे, एक तो काम करेगी, घर को सपोर्ट करेगी, दूसरा ये है कि हमारे हमें तकरीबन एक मुफ्त स्लेव भी मिला हुआ है। सो उन उसके लिए, बेचारी के लिए इमोशनली उसको ना वो ऐसे अपने अल्फाजों से उलझाएंगे कि वो ये समझ रही है कि ये मेरे साथ जो है हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन वो हमदर्दी नहीं कर रहे होते, वो इसका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और इसको आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। सो ये जो बेवास जिनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मैंने देखे हैं, तो एक एक ग्रुप ये भी है जो कि इन लॉज के साथ रहते हैं, और एक ग्रुप ये भी है जो कि अकेली औरतें रहती हैं, जो पहले से वो अकेली थी, फिर हस्बैंड फोर्थ हो गया, तो फिर जाहिर है बच्चों के साथ वो अकेली हैं। उनके लिए भी जो रिश्ते आते हैं वो समटाइम्स आपने बहुत देखा होगा कि ये जो अ, रिश्ते बाहर के मुल्कों से लड़के वो आए हुए होते हैं, वो देखते हम्म। हैं कि ये लड़की सेटल्ड है, इसका काउंसिल का घर है, इसके बच्चे हैं, इसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये पहले से सेटल्ड है, तो क्यों ना हम जो है ना इनसे शादी करके स्टे ले लें। अगर बनी बनी, ना बनी तो हम पाकिस्तान से जाकर दोबारा शादी कर लेंगे। सो इनका सेकंड ये जो बिग देखने के लिए, वॉच आउट करने के लिए है, ये है कि you're on your own, and we all want to be admired, we all want love, we all want people to be kind to us and smile to us and laugh with us। तो वो जुबान के बड़े अच्छे होते हैं, वो एकदम ही आपको ना वो शीशे में उतार लेते हैं। और यहाँ की औरतें जो होती हैं वो थोड़ी सी टू स्वीट भी होती हैं, और अकेले रह रहकर बंदा वैसे भी जो है ढूंढ ही रहा होता है वो जो है गेटवे, जहाँ से उनको कोई अट्रैक्शन मिले, कोई बात करने वाला मिले। सो उनके लिए ये भी एक मसला बन जाता है कि वो उनकी टारगेट बन जाती है, और फिर वो जब शादियां होती हैं वो नाकाम हो जाती हैं। फिर वो हमारी कम्युनिटी में वही फिर बातें बनने लगती है, हाँ देखा ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ। सो पीपल, औरतों को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि मैं एक मैच्योर औरत हूँ, मैं वेल सेटल्ड हूँ, मुझे एक अपने तरीके से बंदे के साथ शादी करनी है, जो कि वो भी इधर का ही है, ब्रिटिश है, वेल सेटल्ड है, कोई सो भी यहाँ कोई। पे हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं काट रही हूँ, बात करती हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो जो भी ऐसी ख्वातीन हैं जो सिंगल हैं और मिडिल एज हैं और वेल सेटल्ड हैं, एंड दूसरी साइड पे जो प्रपोजल्स हैं वो मोर ऑफ द स्वीट टॉक करके हम यहाँ पे आ जाएंगे और हमारी लाइफ सेटअप हो जाएगी, एंड हम्म। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्सन के, वो उसके उस इंसान में उनकी दिलचस्पी नहीं है। हम्म। तो जब हम बातचीत कर रहे हैं, आपके ख्याल में कौन से क्वेश्चन जो है लोग पूछना भूल जाते हैं या उन पे गौर करना भूल जाते हैं जब वो इस कन्वर्सेशन में जा रहे होते हैं दूसरी शादी में, जब एक पर्सन, खातून स्पेसिफिकली यहाँ पर वेल सेटल्ड है, हम्म। लाइक उसकी एक जॉब है, कुछ आमदनी है, घर है, बच्चे भी टीनेजर्स हैं या छोटे हैं, और वो सून भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम्म। लेकिन वो सोच रही है कि चलो ओके कंपेनियनशिप हो जाएगी, लॉन्ग टाइम यहाँ पे अकेले रहने से बेहतर है कि आपकी कोई, लाइक हम मुसलमान हैं, हमारे सिर्फ एक शादी में हमारी कंपेनियनशिप होती है, तो हम्म। वो पार्टनर तलाश कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर तलाश कर रहे हैं। वो कौन से क्वेश्चन है आपका ख्याल है कि जो लोग पहले नहीं पूछते और बाद में ये बोलते हैं कि अगर हमें ये पता होता। तो हम्म। आज हम अगर हम उस चीज से फोकस करें कि एक्सपीरियंसेस में कि जो बातें लोगों ने पहले नहीं पूछी बट हमने सुनी लोगों से, कि अगर ये बात मुझे पहले पता होती, तो वो आपके ख्याल में कौन सी बातें हैं जो उन्होंने लोगों ने बाद में कही कि अगर हमें ये बात पहले पता होती तो शायद हम ये डिसीजन ना लेते। आई थिंक समटाइम्स बाज औकात ये होता है ना कि अगर ये बात पहले हमें पता होती, लेकिन अक्सर सब बातें पहले पता होती हैं,
सिर्फ हम अच्छा। उनको जो है ना, हम अनजान बन रहे होते हैं। अगर आप 40 ईयर ओल्ड हैं और एक 20 ईयर ओल्ड आपके लिए प्ले कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप ये हैं, आप वो हैं, और आई थिंक समटाइम्स ये एक्चुअली हुआ भी है, मेरे मुझे खुद किसी ने बताया है। तो वो खुद उसको कह रही है कि तुम्हें तो एक जो है यंग लड़की मिल सकती है, वेल एजुकेटेड, विदाउट चिल्ड्रन, तो तुझे मुझ में क्या इंटरेस्ट है। और वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मुझे मैच्योर लोग और अच्छे लोग पसंद हैं, और पर्सनालिटी पसंद है, और आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं। नाउ ये आई थिंक, अब बाद में जब उस औरत ने इस पे रिफ्लेक्ट किया, तो जाहिर है हम वी ऑल वांट टू हेयर कि हम अच्छे काइंड पीपल हैं, लेकिन ये बताएं कि अगर वो 20 ईयर ओल्ड है और आप 40 हैं, तो आप उसकी तकरीबन मम की एज की होंगी। तो वो एक इस लैंड पे रह रहा है जहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है, कोई उसकी कमाई नहीं है, वो सिर्फ बैठकर जूम फेसबुक पे या कहीं बैठ के आपको हर वक्त आपके साथ बातें कर रहा है। या इधर भी अगर है, स्टूडेंट है, तो क्या स्टूडेंट की लाइफ और आपकी लाइफ में क्या फ़र्क है। या कोई एक विजिटर आया हुआ है और आप हैं इधर, आपकी लाइफ में कितना डिफरेंसेस है। सो आपको पहले तो ये है कि अगर आप वेल सेटल्ड हैं, तो अगला वेल सेटल्ड क्या करेगा, वो आपके साथ मूव होगा। और हम्म। अगर आपके साथ मूव होगा, तो आपकी लाइफस्टाइल पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी। अक्सर ये होता है कि नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं पूछ सकती ना कि तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, वो समझेगा मैं पैसों के लिए शादी कर रही हूँ। तो अगर वो ये समझेगा, तो आप भी तो कुछ समझे ना, आप भी तो समझे ना वो किसके लिए कर रहा है। अक्सर एग्जैक्टली। जब अक्सर जब ये ऐसे सिचुएशन बाद में आप सुनते हैं, अक्सर बाद में ही सुनते हैं, पहले तो सब यही कहते हैं कि बड़े ही अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं जी, हम खाना खाने गए, बच्चों के साथ बहुत अच्छा है, ये है। इट्स बाद में वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले अगर वो बता दें या पहले किसी की एडवाइस अगर वो ले लें, तो फिर तो बंदा उनको बता देता है ना कि लुक आउट फॉर दीज थिंग्स, राइट। कि जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो फिर कोई बंदा भी नहीं कहता देखो ये बिल आया है, इसका कितना खूबसूरत एनवलप का रंग है, हाय हाय कितना अच्छा है, नहीं। सब कहेंगे ये लो, तुम लो, ये तुम दो, तुम्हारा घर है, काउंसिल टैक्स दो, बिल दो, पानी का दो, सारा कुछ दो। मैं तो जी, ये है मेरे तो पाकिस्तान से मैं कर्जा उठा के आया हूँ, मैंने तो वो वापस करना है। फिर उसकी वो आपको अपनी बातों में उलझा लेते हैं। वो उनकी पाकिस्तान से फैमिलियां भी फोन कर रही हैं, हाय जी हमारा ये हो गया है, वो हो गया है। और वो लड़कियां बेचारी मैंने बहुत देखी हैं, बेशक वो इनकी सेम एज के ही लड़के फर्स्ट मैरिजेस भी क्यों ना हो, लेकिन उनको वो बातों में जो है ना ऐसा उलझा लेते हैं कि वो वेल सेटल्ड से सड़क पे आ जाते हैं। तो एवरीथिंग, घरों पे कर्जे ले रहे हैं क्योंकि उनको वहां जरूरत पड़ गई है। सो इट्स बहुत सैड सिचुएशन होता है इनमें जब सेकंड मैरिजेस का ये हशर होता है। लेकिन अगर वो पर्सन आपकी तरह है, वेल सेटल्ड है, उसका भी घर है, वो भी कमा रहा है, देन ऑफ कोर्स डिसाइड करें कि आपने कहाँ रहना है, उनके साथ रहना है, इधर रहना है, इन बिटवीन रहना है, कहीं उसको भी किराए पे लगा दो, इसका अपना घर भी किराए पे लगा दो, कहीं खुद भी कहीं और चले जाओ, मैं भी किराए पे ही रह लो, लेकिन एटलीस्ट ही इज गॉट एन इनकम, आपके पास भी इनकम है, आप भी हॉलीडेज पे जा सकते हैं, वो भी हॉलीडेज पे जा सकते हैं, और लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जी। और सेकंड मैरिजेस जो मैच्योर एज पे होती हैं, अब हम उस पे चलते हैं। एक्चुअली आप इस जहाँ तक बात हुई है इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो पहले आप कह लें, तो जी फिर बिल्कुल, सेकंड मैं मैरिजेस मैच्योर यहाँ पे एज ये की तरफ कहना बढ़ें। चाहूंगी। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जो भी बातें हमने पिछले एपिसोड्स में की थी, वो सबसे पहली बात तो ये कि जब हमने कहा था पिछले एपिसोड्स में कि आप रिश्ता देख रहे हैं, तो इस बात को मत सोचें कि लड़का जॉब करता है या नहीं करता। ये फर्स्ट मैरिज है। ये उन बच्चों के बारे में बात थी जो कि 22 से 25 26 साल की उम्र में अभी अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, लड़का और लड़की दोनों। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा थोड़ी सी मेच्योर एज के हैं, लाइक ओवर 35 है, आपकी फर्स्ट या सेकंड मैरिज है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप दोनों के लिए यही होगा कि आप कितने वेल सेटल्ड हैं। आप
ने आपके 20 साल से लेके 35 साल की उम्र तक आपका क्या कैरियर है, आपने वो टाइम कहाँ लगाया? अगर आपने कैरियर भी नहीं बनाया, आपने जॉब भी नहीं की, आप फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है, तो आप क्या कर रहे थे इतने 15 साल? तो हम्म, इस एज में अगर आप ओवर 35 हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे पहला क्वेश्चन आप खुद से पूछें, अपने पार्टनर से पूछें, विच इज फाइनेंसिस, कि वो कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं सपोर्ट करने के लिए अपनी फैमिली बैक होम, अपनी फैमिली यहाँ पे, क्या पार्टनरशिप है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यही कहूंगी कि सेकंड मैरिजेस में और लेट मैरिजेस में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, how much saving you have, do you have any how home to live, do you have any pensions to contribute where you are going to spend with each other, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आप एक ऐसे पीरियड में हैं जहां पे आप दोनों ने एक लाइफ गुजार चुके हैं। अगर वो आपकी नॉन प्रोडक्टिव लाइफ थी, तो दोनों में से एक जो है वो दूसरे पे बर्डन होगा, और वो मजीद कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, और वहां पे मजीद सेपरेशन आएगी, और वहां पे शादी के आपस में हैप्पी होने के चांसेस थोड़े से स्लिम हो जाएंगे। बिल्कुल। हम्म। जी। तो अब बात करते हैं जो कि सेकंड मैरिजेस मैच्योर लोगों की होती हैं, और दोनों इधर वेल सेटल्ड हैं, दोनों ही माशाल्लाह अच्छे तरीके से जेन्युइन कंपेनियनशिप के लिए ढूंढ रहे हैं। कोई किसी को वीज़े का इश्यू नहीं है, कोई किसी को रहने बहने का इश्यू नहीं है। उनका ये होता है कि आप अक्सर लोग जो जिस बात पे थोड़े से पीछे हट जाते हैं या घबरा जाते हैं, इस चिल्ड्रन, हाय उसके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। लेकिन वो यू हैव आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अपना रिस्क साथ लेकर आते हैं। और अगर उसके भी बच्चे, बेशक चलो टीनेजर ही समझ लो, लेकिन अब वो उस लाइन पे है, अब वो यूं नहीं जाएंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी लाइफ आगे होगी। सो वो बच्चे आपको बॉदर नहीं करेंगे। अक्सर ये होता है कि बच्चे बॉदर नहीं आपको करते, वो अपनी लाइफ लिव करना चाहते हैं। सो डोंट मेक दिस थिंक कि उसके बच्चे हैं और मेरे नहीं हैं, तो वो हमें हमेशा बॉदर करते रहेंगे हम्म। ना। अगर दोनों तरफ के हैं, तो फिर दोनों तरफ के ही बॉदर तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि करते होंगे। अगर आपने बाउंड्रीज रखी हैं कि एवरीबडी अपनी अपनी लाइफ है, तो हमारी ये फैमिली लाइफ है, और आपने आगे जाकर इंडिपेंडेंट भी होना है, आपने अपनी लाइफ बनानी है, आपने जाकर अपना करियर बनाना है, अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है। सो वी ऑल हैव, हम सब जो है ना इंडिपेंडेंट एडल्ट्स बनेंगे, और इंशाल्लाह फैमिली लाइफ सबकी जो है ना अपनी अपनी हेल्थी फैमिली लाइफ होनी चाहिए। ये नहीं कि टॉक्सिक फैमिली लाइफ हो। जी मुझे मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ वो हो गया। और फिर जो दो मैच्योर पर्सन जिनकी शादियां हो रही हैं, वैसे भी मैच्योर लोगों के लिए जब उनकी सेकंड मैरिजेस होती हैं, क्योंकि दे बोथ वेरी सेट इन देयर वाइज। अगर पहली शादी उनकी 20-25 साल रही है, उसमें उन्होंने अलग तरीके से जिंदगी गुजारी होगी। अगर वो पिछले 10-15 साल से डिवोर्स थे, तो उन्होंने अलग तरीके से जिंदगी गुजारी होगी। अब जो आप दोनों ने एक साथ आना है, तो आपकी बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो कि मैच नहीं करेंगी, जिन पे आपको काम करना पड़ेगा। एंड इट्स वेरी, कुछ बातें इतनी सिंपल और छोटी होती हैं लेकिन वेरी अनोइंग। जैसे कि लीविंग अ कप इन द सिंक, आपके लिए शायद कोई मसला ना हो, लेकिन दूसरे बंदे को ये होता है कि सिंक पहले खाली था, अब जो है कप किसमें किसने डाला है। और जो है मेकिंग योर बेड इन द मॉर्निंग, आप उठते ही बेड को बना लेते हैं। दूसरा बंदा कहता है मैं नीचे से हो आऊँ, शावर कर आऊँ, फिर आऊँगा, फिर बेड बनाऊंगा। सो इट्स लिटिल थिंग्स लाइक दिस। एंड क्योंकि आप मेच्योर एज के हैं, आपको ये बातें बहुत अनोय करती हैं। जब आप यंग होते हैं और एक साथ सेटअप होते हैं ना, तो यू बिकम लाइक ईच अदर। आप हैबिट्स जो है ना एक दूसरे की अपना लेते हैं। लेकिन एज मेच्योर पीपल आप एक दूसरे की हैबिट्स नहीं अपनाते। फिर फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल साइड भी आ जाती है। एज मेच्योर पीपल दोनों लोगों की फाइनेंसेस जो है अच्छी होती हैं, दोनों की जो है अपनी अपनी फाइनेंसेस हैं। वेयर एज फर्स्ट मैरिजेस में आपने इकट्ठा काम किया और बिल्ड किया टुगेदर योर एम्पायर, एक एम्पायर था आपका।
अब जो है आपकी जो फाइनेंसिस और एम्पायर है, आपने अलग बिल्ड किया है और उन्होंने अलग बिल्ड किया है। आप ये मत सोचे कि वो मुझे अपना दे देगा, क्योंकि उसने क्या पता कितनी मेहनत से बनाया है। और वाइस वर्सा, मर्द भी ये ना सोचे कि मुझे औरत में जो है उसका एम्पायर है वो उस पर बैठा देगी, ये भी नहीं होगा। सो अगेन इन दिस वे आपको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप ठीक है, आप फाइनेंशियली वेल एंड केपेबल हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डू आई जस्ट take care of all finances, or shall I just take care of mine, or shall we sit down and split it in half? ये बहुत सी बेशक ये छोटी बातें हैं, हम कभी इनको डिस्कस नहीं करते, लेकिन दे वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। एक शादी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक मिलने वाली हैं, तो वो पाकिस्तानी और मुस्लिम नहीं है, वो जो है दूसरे मुल्क से हैं, लेकिन मुस्लिम कल्चर से नहीं है। तो उनके बच्चे और मेरे बच्चे साथ स्कूल जाते थे। सो वो मैच्योर औरत है, तो वो कहती है कि मैं, और वो सिंगल भी है। वो मुझे बता रही थी उस दिन कि हम लोग गए इवेंट पे, जहाँ पे आपको पार्टनर ढूंढ सकते हैं आप। कहती है मैच्योर लोगों की, रिच लोगों की इवेंट थी, कि सॉल्वेंट जो जिनको कहते हैं। तो 25 औरतें और 7 मर्द, और वो 7 मर्द सारे यही ढूंढ रहे थे कि हमें कोई औरत मिले जो कि हमें साथ रख ले। 60, लाइक 60? नहीं, 7, सेवन, सेवन, सेवन। 7 men and 25 women। ओके। और वो पूरे के पूरे 7 यही ढूंढ रहे थे कि हमें कोई औरत मिले जो कि हमें ना अपने घर में रख ले। So you have to really be careful, okay? Especially as a woman, mature age की औरत। बहुत से mature लोग, मर्द जो हैं वो solvent हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वेल टू डू विद हैं, और आपको वो सिक्योरिटी और कंफर्ट और कंपेनियनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप यू टेक योर टाइम टू फाइंड दोज पीपल। जी। मैं इस बात में ये ऐड करना चाहूंगी कि पहले तो सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करूंगी, जब हमने एक बात की है मेच्योर पीपल की, तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि अराउंड और अबव 50 हैं, मर्द और औरत दोनों। और अगर उनके बच्चे हैं वो टीनेजर्स हैं या अबव टीन है, और लाइक अबव 15 years ओल्ड, जल्द उनके बच्चे हैं जो 15 साल या 15 साल से ऊपर के, आप अपने बच्चों से जरूर बात करें कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको कॉन्फिडेंस में लें कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप उनको बताएंगे जब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन होंगे और आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं, विद वट एवर द सर्टन रीजन, आप अकेले घर में नहीं रहना चाहते। फिर दूसरी बात, जैसे जैसे शिनाज ने की कि फाइनेंसिस की, और मैं यहाँ पे ये कहूंगी प्रैक्टिकली, आप दोनों लोग, दोनों मर्द और औरत दोनों जो हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप प्रीनप रखें। क्योंकि बहुत सारी शादी, आपके आपके फाइनेंसिस आपके, आपका घर जायदाद आपकी, आपके घर जायदाद आपकी, आप दोनों ने को शादी कर रहे हैं कंपेनियनशिप के लिए। आप शादी नहीं कर रहे इसलिए कि आपको अगले की जायदाद चाहिए, क्योंकि जब वो उसमें पैसा बीच में आएगा तो फिर रिलेशनशिप सिर्फ पैसे ही के अराउंड होगा। फिर तीसरी बात यह है कि ए, म- इस एज में भी आप जरूर एक दूसरे से 2 3 4 बार मुलाकात करें या बात करें, अपनी बाउंड्रीज सेट करें, क्योंकि बाउंड्रीज में बहुत सारी, जैसे सिस्टर शनाज ने कहा कि एक इंसान है वो रहता है अकेला खुद से, उसको मैसी चीजें नहीं पसंद, तो आप अपने नॉन निगोशिएबल्स रखें वहां पे कि ये चीज तो आप नहीं उससे टॉलरेट कर सकते। बहुत सारी चीजें जो कि आपकी आदत मेच्योर होने की वजह से आप उनके आपको एवरीडे स्ट्रेस की बजाय आप पहले उन चीजों के बारे में बात कर लें कि ये नॉन निगोशिएबल्स है। और अगर वो इंसान जो है, दोनों इंसान कहते हैं कि नहीं भाई दिस इज नॉट मी, कि वो ये चीज तो मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो फिर आप दोनों को एक दूसरे को मजीद अगले 20 साल टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, या मजीद वो दुख लेने की जरूरत नहीं है सेपरेशन का, या गेट इनटू, क्योंकि हमारी मेंटल एनर्जीज, हमारी इमोशनल एनर्जीज यूज होती हैं हर रिलेशनशिप में। और जब हम उस रिलेशनशिप में से निकलते हैं तो हम एक ग्रीफ और लॉस में से भी गुजरते हैं, या किस एक ट्रॉमा में से भी गुजरते हैं, क्योंकि वो हम पे इम्पेक्ट करता है, चाहे हम उसको एक्नॉलेज करें या ना करें, लेकिन वो रिश्ता हम जीते हैं। जब वो रिश्ता हम जीते हैं
तो उसका हमें दुख भी होता है, उसको छोड़ने का दुख भी होता है, क्योंकि हमने टाइम लगाया है उसके अंदर, हमने अपनी एनर्जीज लगाई है उस रिश्ते को कायम रखने के लिए, उसको बनाने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें जरूर करें, मेच्योर एज में तो और भी जरूर करें। बच्चों को कन्विंस करें पहले, शादी करने से पहले, और बाद में उस चीज को रखें कि वो बाउंड्रीज, हर कोई अपनी बाउंड्रीज रखे। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहूंगी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सिस्टर शहनाज ने कहा कि दोनों की अगर उनकी औलाद है, तो हमारा एक बहुत ही बड़ा महरम और नामहरम का कंसेप्ट है। उस महरम और नामहरम के कंसेप्ट के अंदर अगर अगर जो है वो उसको हम कितना रखेंगे, क्योंकि सुतेले बच्चे या बच्ची महरम नहीं होगा अगले पार्टनर का। लेकिन हो कि अगर उनका लड़के हैं तो वो बीवी के महरम नहीं होंगे। ये चीज आप हम लोगों को बहुत क्लियर होनी चाहिए जब हम इस रिश्ते में जा रहे हैं, और हमें इस्लामिकली इस चीज को, वर्बली हम कहते हैं कि चले हम मिल लेते हैं, हम कम मिक्स्ड कम्युनिटीज में भी पार्टीज में भी चले जाते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। लेकिन बाउंड्रीज जो इस्लामिकली हमें रखनी है, स्पेसिफिकली अगर हमारी बेटियां हैं, उन वो जो सतीला बाप उनका महरम नहीं होगा उन यंग चिल्ड्रन का। तो क्या वो उस बाउंड्रीज को आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा या बच्चे को माइंडफुल रहना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम में से शायद बहुत से लोग डिस्कस नहीं करते, वो ये कि स्टेप फादर या स्टेप मदर, उस लड़का या लड़की जो उनके बच्चे हैं उनके वो महरम नहीं होते। मैं इसी पॉइंट पे खत्म करना चाहूंगी। जी सिस्टर शहनाज, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, आई थिंक हमने ज़्यादातर चीज़ें जो है डिस्कस कर ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा पर्पस है लोगों को इनलाइट करने का, लोगों को ये इल्म पहुंचाने का, ये लोगों के तक ये बातें पहुंचाने की, वो इस्टेब्लिश हो रहा है। सो इंशाल्लाह जो अब आज हमने बातें की हैं, वेरी अप्रोप्रिएट सेकंड मैरिज के लिए, कि बहुत सी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, आपने देखनी है। और जितने भी वो आप वाली बात रेड फ्लैग्स हैं, उनको नोट करना है। एंड जस्ट बिकॉज आप अकेले हैं, आपको ये है कि चलो अब ये पर्सन आ गया है तो कर ही लें, नहीं, ऐसा मत सोचें। इट्स नाइस टू बी ऑन योर ओन देन टू बी मिजरेबल एंड विद समवन एल्स। बिल्कुल So बिल्कुल। you know, so take your time and make sure you pray your istikhara. एंड सेकेंडली, अगर आपको इस्तिखारा करने के साथ साथ अगर आपको चाहिए तो जरूर किसी काउंसलर या कोच या किसी टॉकिंग थेरेपिस्ट से बात करें, क्योंकि आपने एक जिंदगी गुजारी है, आपके कुछ ट्रिगर्स हैं और आपकी कुछ रिजर्वेशंस हैं। हो सकता है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो लोग उस बात को ना पिकअप कर सकते हो, और आपको खुद भी ना याद हो कि आप क्या देख रहे हैं और आपकी क्या नीड्स हैं, उसके लिए अवेयरनेस। थैंक यू वेरी मच। टुडेज एपिसोड हम यहीं पे एंड Okay, करेंगे। लास्ट वर्ड, Jazakallah. talk about that before taking the decision. Jazakallah.